बच्चे को भी ठंड में काफ़ी ज़्यादा सर्दी खाँसी हो गया है, परेशान हो गया है, हर 2 दिन में उसको सर्दी खाँसी प्रॉब्लम लगी रहती है। क्या करे? कितना नेबुलाइज़र लगाए, कितना भाप दे, कितना स्टीम दे, परेशान हो गए हैं ठंड में इसके सर्दी खाँसी से। तो रुक जाइए, कुछ घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जो बहुत ही आराम से आपके बच्चे के 24 घंटे के अंदर आराम दे सकता है। जी हाँ, बिल्कुल 24 घंटे के अंदर-अंदर आराम दे सकता है, बट ये कुछ ट्रिक के साथ में अगर आप काम करें और अपने बच्चों को इस तरीके से अगर आप ख़्याल रखेंगे ना, तो बहुत जल्दी आपके बच्चे के सर्दी-खाँसी में बहुत आराम ही देगा। ठंड में बच्चों को सर्दी खाने होना बहुत ज़्यादा नेचुरल है, क्योंकि हमारे वेदर ही इतनी ठंडी होती है, तो ठंड लगना तो बिल्कुल नेचुरल है। बट आपको किस तरीके से ख़्याल रखना है, ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, आपके बच्चों के लिए भी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे हो। सो गाइस, जैसे कि आपने जाना कि ठंड के मौसम में बच्चों का सर्दी खांसी बिल्कुल कम होने का नाम ही नहीं लेता है। हर 2 दिन में नेबुलाइज़र लगाते हैं, हर 2 दिन में स्टीम करते हैं, हर 2 दिन में उसको भाप देते हैं, बट 10 दिन आराम होता है, फिर हो जाता है, 10 दिन आराम होता है, फिर हो जाता है। करे तो करे क्या? होम रेमेडी कर के भी हम थक गए हैं। कभी ये, कभी वो, कभी के ध्यान से किया है आपने होम रेमेडी? ढंग से किया है ताकि बच्चे पे अच्छे से असर हो सके? आपने ये काम किया है? नहीं किया है ना? तो आज ये सुनने के बाद अगर आप ये काम करेंगे ना, तो आपके बच्चे के लिए डेफिनेटली असर होगा ही होगा। मेरी बेटी में भी ऐसे होता था, तो मैंने भी उसके लिए ये सारे नुस्खे आजमाए हैं, तो आप भी ये नुस्खे ज़रूर आजमाएँ, बहुत ज़्यादा राहत देगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप उसे गर्म गुनगुने पानी पिलाइए। जी हाँ, आप बच्चे को जब भी अपने बच्चे को सर्दी-खाँसी काफ़ी ज़्यादा अगर हो रहा है, तो आप दिन एक बेसिस रूल सुना लीजिए कि उसको कुछ दिन के लिए, जब तक कि उसकी सर्दी-खाँसी कम नहीं हो रही। क्या होता है ना कि सर्दी-खाँसी एक संक्रमण है, जो हमारे बच्चे बाहर ठंड में घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं ना, तो उस हिसाब से हमारे बच्चों का जो संक्रमण है, गंदगी का जो संक्रमण है, उनके गले में जाकर के सीने में चिपक जाता है, जिससे बलगम हो जाता है, खराश हो जाता है, सर्दी हो जाता है। एक तरह से कह सकते हैं वो एक एलर्जी होता है, जो बच्चे में बहुत ज़्यादा असरदार होता है, बहुत बच्चे को खराबी करता है। तो अगर आप गुनगुने गर्म पानी देंगे, तो जो गर्म पानी होता है वो बच्चों को बहुत राहत देता है, क्योंकि गर्म पानी में ये संक्रमण को मारने की क्षमता होती है। तो आप उसे गुनगुना लुकवार्म जिसे कहते हैं, बड़ों से लेकर मैं बच्चों तक को कहती हूँ कि सर्दी जब भी आपको हद से ज़्यादा हो जाए, अगर 1 हफ्ते में आपका सर्दी ठीक हो जाता है, तो आप गर्म पानी 10 से 15 दिन तक पीजिए। काफ़ी राहत मिलेगा। और समय-समय पे सूप बच्चों को दीजिए, जिसे भी वेजिटेबल सूप पसंद है उसे वेजिटेबल सूप बना के दीजिए, चिकन सूप पसंद है चिकन सूप बना के दीजिए। बच्चे को अगर समय-समय पे आप कुछ भी सूप दीजिए, आप चाहे आप बना रहे हो या मार्केट में भी बहुत सारे सूप आ चुके हैं। मूँग का सूप भी आप दे सकते हो, बच्चे को काफ़ी हद तक आराम देता है। गरम-गरम सूप जब भी वो सर्दी में ऐसा लगता है ना, एक तो ठंड का मौसम, उसमें ऊपर से सर्दी-खाँसी, उसमें आप गरम-गरम सूप दे दीजिए ना, कितना राहत मिलता है बच्चों को चाहे बड़ों को। तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप बच्चों का या बड़ों को आप आराम से सूप बनाकर, चाहे आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेबल सूप दीजिए, मिक्स वेज करके सूप दे दीजिए। नॉन-वेज है तो चिकन सूप 1 सूप दे दीजिए। बच्चों का शरीर गर्म रहेगा, राहत मिलेगा, बच्चों को ठंड से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कहा, गरम-गरम थोड़ा वो पानी दे सकते हैं, गरम-गरम सूप दे सकते हैं। दूसरी जो सबसे मेन चीज़ होती है, जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, कि आप बच्चों को, अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है, तो आप उसे तुलसी के रस में शहद मिला कर के दिन भर में अगर 2 बार देंगे, तो उससे भी आपके बच्चे को बलगम को निकालने में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मदद करता है। जी हाँ, आप लोग जानते हैं तुलसी का उपयोग जो होता है, हमारे शरीर के जो इसमें बलगम होता है, खराश होता है, गले में खराश हो गया, खाँसी हो गया, बलगम हो गया, इससे राहत देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप तुलसी के रस में, तो 2 आप तुलसी के रस में थोड़ा-सा शहद मिलाकर दिन में अगर 2 बार देंगी ना, बच्चों को बहुत राहत मिलता है, इससे आराम मिलेगा। अगर बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा। आप आराम से उसे दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा राहत और कारगर वाला आसान है, जो मैं भी अपनी बेटी पे आज़माती हूँ, तो आपको इसलिए बोल रही हूँ। ये देने के बाद तीसरे हैं जो हम सभी करते हैं, जितने हमारे घर के बाहर के सब जो करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि अजवाइन वाला तेल, मैंने ऑलरेडी अजवाइन का तेल का वीडियो बना रखी हूँ, आप जाकर वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आप अजवाइन वाला तेल बच्चों को लगा सकते हैं, जिसमें लहसुन, अजवाइन, लौंग ये सब मिला कर के एक ऑयल बना होता है, मेथी होती है, जिससे कि बच्चे का शरीर गर्म रहता है।
बच्चे को बहुत ज़्यादा राहत मिलता है। तो आप बच्चे को अजवाइन का तेल की अच्छी सी चम्पी कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो सबसे राहत वाली काम है, कारगर वाला काम है। बच्चे को देखिएगा काफ़ी जल्दी, अगर दिन भर में आप 2 से 3 बार आप उसी तेल को, और हाँ, ये नहीं कि एक बार बना लिया तो बस उसे लगाते रहो, नहीं, उसे अच्छे से छान करके जब-जब उसे लगाएँ, उसे लुकवार्म कर लीजिए। या तो आप गैस पे चढ़ा दीजिए, चाहे आप एक कटोरी में पानी देके उसके ऊपर चढ़ा लीजिए। आप गैस पे भी आराम से चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लुकवार्म, इतना गर्म होना चाहिए कि आपको ये पता चला जाए कि हाँ, हल्का गर्म है, या फिर आप इसे यहाँ पर डालें तो बस थोड़ा-सा गर्म है, ज़्यादा नहीं कि बच्चे का पूरा बॉडी जल जाए, रेस्ट हो जाए, उतना नहीं। इससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा आराम रहता है, उसके बलगम को निकलने में आराम रहता है, उसकी सर्दी को कम करने में आराम रहता है, बहुत ज़्यादा राहत मिलता है। चौथी चीज़ है सलाइन ड्रॉप। जी हाँ, जो नेसल ड्रॉप होता है, हम लोग नेसल ड्रॉप डालते हैं। जो सलाइन ड्रॉप आपके डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया है, आप वही वाला करिएगा। सलाइन ड्रॉप बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप उसे वो ना अपने नोज़ी में, या तो आप आधे-आधे घंटे में या 1 ही घंटे में आराम से गैप लेके बच्चे को डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, डॉक्टर ने अगर आपको कहा है कि आप दिन भर में 2 से 3 बार डालेंगे, क्योंकि उन्हें आपके बच्चे की कंडीशन नहीं पता है। बट हाँ, मुझे 2-3 बार मैं हॉस्पिटल में भी गई, मुझे कहा कि अगर बच्चा जब-जब उसका नाक ब्लॉक हो रहा है आधा से 1 घंटा में, आप तब-तब उसको डाल सकते हैं। इसमें कोई मतलब ये वाला बात है, क्योंकि उसमें सिर्फ पानी और नमक की मात्रा होती है और कुछ ज़्यादा नहीं होता है, तो कोई खराबी नहीं करेगा आपके बच्चे के लिए। आप डेफ़िनेटली डाल सकते हैं अपने बच्चे के नोज़ में। तो आधा से 1 घंटे के अंतराल में अगर आपका बच्चा का नाक जाम मतलब बंद हो जा रहा है, साँस लेने में दिक्कत हो रहा है, या उसमें से खड़-खड़ की आवाज़ आ रही है, तो डेफ़िनेटली आप नेज़ल ड्रॉप भी अपने बच्चे को आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया कुछ टिप्स जो ठंड में अपने बच्चे के लिए, आपके बच्चे के लिए काफ़ी असरदार होगा, काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। और हाँ, कुछ और भी आप गर्म भाप भी ले सकते हैं बच्चों के लिए। जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं, उन्हें स्टीम देना है, तो आप एक छोटे से रूम में बंद होकर आराम से उसे स्टीम दे सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि स्टीमर चलाकर छोड़ दीजिए, घर में भाप आ जाएगा, वो आपके बच्चे को आराम से, आपके बच्चे को भाप मिल जाए। कभी भी अपने बच्चे को भाप देने में स्टीम के पास ले जाने की गलती मत करिएगा। हो सकता है उसे एलर्जी हो जाए, या हो सकता है उसे जलन हो जाए, जल जाए उसका शरीर, तो वो गलती बिल्कुल मत करिएगा। बस एक रूम को बंद कर लीजिएगा, उसमें भाप को प्री हीट कर लीजिएगा। उसके बाद इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आपको दिखा दूंगी, तो आप ये आराम से समझ सकते हैं। अगर बड़े बच्चे हैं तो आप अदरक तुलसी का काढ़ा भी उसे पिला सकती है, दोनों का मिक्सचर भी पिला सकते हैं। जैसे कि अगर आप अदरक का जूस, और जैसे कि मैंने कहा अदरक और तुलसी का जूस भी मिला करके बच्चे को पिला सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। या काढ़ा भी बना सकते हैं, जो अदरक तुलसी लौंग इलायची सब देकर बनता है, उससे भी बच्चे को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। हल्दी वाला दूध तो बेनिफिट का घर है पूरा, वो तो आप जानते ही हैं कि जितने भी उनको एलर्जी बच्चे को हो, या बाहर से जितने भी संक्रमण आपके बच्चे को आ रहा है, उसके लिए हल्दी वाला दूध रामबाण इलाज है। तो हल्दी वाला दूध तो बिल्कुल भी देना नहीं भूले। और हाँ, डॉक्टर के पास कब जाना है, जब 24 घंटे हो चुके हैं, 2 से 3 दिन हो चुका है, बच्चे में कोई राहत नहीं मिला है, बच्चे में कोई आराम नहीं मिला है, उसका सीना बिल्कुल घड़-घड़ कर रहा है, पसली बिल्कुल चलने लगी है, या फिर वो काफ़ी ज़्यादा हाँफने लग रहा है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा हाँफ रहे हैं। इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है, कोई होम रेमेडी नहीं करना है। इनफैक्ट मैं कहती हूँ होम रेमेडी 24 घंटे के अंदर वर्क करे तो ठीक है, नहीं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास लेके भागिएगा। और हाँ, अपने बच्चे को सेक भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो सिकड़ी जलती है, जिसे हम लोग बोरसी कहते हैं, उसमें हम अजवाइन को 1 मुट्ठी अजवाइन डाल देते हैं, उसमें से ढा करके, और बच्चे को जब भी ऑयलिंग करते हैं हम उसी से सेक करते हैं, जिससे कि बच्चे का बलगम काफ़ी हद तक बाहर निकल जाता है। पोटी के देने से बहुत बच्चे को आराम मिलता है। तो आप सिगड़ी जलाकर या फिर कुछ भी जलाकर उसमें आप अजवाइन डाल के आराम से बच्चे को आराम से उसे सेक कर सकते हैं। बहुत राहत मिलती है बच्चे को, ठंड से तो बिल्कुल छू मंतर हो जाता है। तो आप बच्चे को सेक कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। और हाँ, उसमें अजवाइन की पोटली को भी बांध कर उसके नाक के पास रख सकते हैं। आप ये सब करके देखिएगा, 24 घंटे के अंदर आपके बच्चे को डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो असर होगा। अगर कुछ असर होगा तो आप डॉक्टर के पास मत जाइएगा, बट हाँ, अगर 24 घंटे के बाद भी कोई असर नहीं हो तो तुरंत डॉक्टर के पास आपको भागना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।